बाहुड़म, चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री भाव सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत दिनों से इस क्षेत्र का नाम सुनते आ रहे थे, लेकिन सुनने में और साक्षात देखने में बहुत अंतर होता है। जब प्रथम बार कुछ दिन पूर्व में दर्शन किए थे तो हृदय गदगद और प्रफुल्लित हो गया था कि हम लोग पंचेंद्रिय के विषयों में कितना खर्च करते हैं, अपना मकान अच्छा बनाते हैं, दुकान, कार, लेकिन हमारे भगवान इतनी प्राचीन प्रतिमाएं। इस यहाँ तो ऐसा क्षेत्र होना था कि पूरे देश का, पूरे विदेशों से भी लोग दर्शन करने आते अगर ऐसी स्थिति होती अगर, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अपन इस तीर्थ क्षेत्र को और भी अच्छे से व्यवस्थित करके वेदी शिखर बन जाएंगे जब, तो पूरे दुनिया से लोग दर्शन करने आएंगे, क्योंकि एक प्राचीन प्रतिमा का एक अलग ही महत्व होता है। लोगों की आस्था श्रद्धा उमड़ती है। और ऐसा लिखा है कि जो पाषाण का जिनालय बनवाता है उसकी उम्र कितनी होती है अभी वर्तमान के हिसाब से? 2000 वर्ष। अब सोचो 2000 वर्ष किसी व्यक्ति की आयु होती क्या? अभी लगभग 120 वर्ष ही आयु होती है, 120 से ज़्यादा मिलती नहीं है। और 60 साल में लोग, कोई भरोसा नहीं रहता, चले जाते हैं। मतलब आधी आयु ही लगभग एवरेज भोग होता है, और कोई ज़्यादा भी जी जाता है, कोई पहले भी किसी का मरण हो जाता है। तो 1000-2000 साल तक ये क्षेत्र जो जीवंत क्षेत्र कहलाते हैं, पाषाण की प्रतिमाएं जहाँ पर होती हैं, पाषाण के जो जिनालय बनाए जाते हैं, तो उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है कि जो कुंदरू के बराबर छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान करता है, बेलपत्र के बराबर, धनिया के बराबर, और छोटा सा भी मंदिर बनाता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। फिर जिन्होंने इतने बड़े बड़े जिनालय बनवाए हैं, जैसे कुंडलपुर, और भी देश में बहुत बड़े बड़े जिनालय बन रहे हैं, ये हमारे जैन संस्कृति की गौरव गाथा को व्यक्त करने के लिए ही जिनालय होते हैं। क्योंकि जिनालय एक व्यक्ति बना लेता है तो उसको ये हो जाता है कि हमने बनवाया, लेकिन पूरे देश और दुनिया के लोग दर्शन करने आते उस मंदिर से जुड़ते हैं। तो सभी लोगों को इस मंदिर से जुड़ना है। सिर्फ यहीं के नहीं, आसपास के लोग, पूरे देश और विदेश के लोग इस मंदिर से जुड़ेंगे, तभी एक विश्व स्तर का एक क्षेत्र हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ पुरातत्व विभाग के लोग आए थे, उन्होंने बताया था कि ये चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं और 1000 वर्ष से ऊपर। इधर बोर्ड भी लगा है साइड में पुरातत्व विभाग का। तो कितनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं में अपने आप अतिशय होते हैं। इधर के दर्शन करते ही ऐसे लगता है कि बस भगवान के सामने बस बैठे ही रहो। अभी जितने पूर्वज हुए हैं, जिन लोगों ने जितना जो सहयोग किया, उनकी उतनी ही कुवत थी, उतनी ही क्षमता थी। लेकिन आज तो प्रचार प्रसार का युग है। पहले सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाते थे क्षेत्र हमारे, लेकिन आज मिनटों में, कई मिनट में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है खबर, है ना। तो इसलिए अपन अच्छे काम करते हैं तो उसकी सुगंधी पूरे देश और विदेश में सब जगह फैलती है। इसलिए कहा गया है कि दान, भोग और नाश, यानी या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो नष्ट तो होना ही है। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ऐसी 3 विधि लिखी हैं धर्म संग्रह श्रावकाचार में। 3 विधि लिखी हुई हैं कि हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट, यानी या तो 25% दान करो, 17% करो, 10%। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, अपने महीने की जितनी इनकम होती है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे सर्विसमैन हो, उसमें से अपन को दान करना चाहिए। दान बनाता है महान और भगवान भी बना देता है दान। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उससे। इसलिए छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान करे। अब तो आज
कितनी व्यवस्थाएं, कितनी सुविधाएं हो गई कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान होने लगी, बड़े बड़े जनालय एक व्यक्ति भी मिलकर बना लेता है, अकेला एक व्यक्ति खुद, लेकिन सबका सहयोग इसलिए लिया जाता। कुंडलपुर का जब मंदिर बन रहा था तो आचार्य जी के पास एक व्यक्ति आए जो प्रसिद्ध है और अभी दान के क्षेत्र में अग्रणी हैं, किशनगढ़ से हैं वो, और उन्होंने कहा कि मैं मंदिर अकेले बनाऊंगा बड़े बाबा का। तो आचार्य ऋषि ने मना कर दिया। क्यों कर दिया बताओ? क्योंकि आचार्य ऋषि की भावना थी कि गरीब व्यक्ति भी अगर दान करता है उसकी भावना जुड़ती है। कई बार जब दान के प्रसंग आते तो गरीब लोग आते हैं कि हमारी बहुत भावना होती लेकिन हम दे नहीं पाते, तो देने से ही पुण्य की वृद्धि होती है। एक बार आचार्य जी के पास एक व्यक्ति आया कि मैं दान करना चाहता हूं, तो आचार्य श्री ने कहा कि उसने बताया, दान की नहीं बताई, उसने कहा मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। तो आचार्य श्री ने कहा दान किया करो। तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी उस समय क्षुल्लक रहे होंगे, है ना, क्षुल्लक अवस्था में थे, शायद कुंडलपुर की बात थी, और उन्होंने जब सुना तो वो हंसने लगे। आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी कोई गरीब आदमी है वो दान कैसे करेगा? आपने कह दिया उससे कि, उन्होंने इस डायरेक्ट नहीं पूछा, प्रश्न पूछा कि कोई गरीब है दान कैसे करेगा, इस टाइप से प्रश्न पूछा। आचार्य जी समझ गए। आचार्य जी ने कहा जब वो दान करेगा जब ही तो उसका पुण्य बढ़ेगा। कुछ दिनों बाद वो आया व्यक्ति जो बहुत गरीबी में था, परेशान था, और बाद में उसने प्रसन्नतापूर्वक आचार्य जी के दर्शन किए और वह, उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है ना तो ऐसे लगता है उसको कि बस हवा में चल रहा हो, जैसे प्रसन्नता में। तो आचार्य ऋषि से उसने कहा कि आचार्य जी आपने जो सूत्र दिया, जो मंत्र दिया कि दान किया करो, जिस दिन से दान करने लगे उस दिन से मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसलिए कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, घबराना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, है ना। हमने कुछ दिन पहले प्रवचन में बताया था एक दूसरे स्थान पर कि कई लोग ऐसे पात्र हैं जो सुबह परिचय दिया गया था कि वो हर जगह हर कार्यक्रम में उनने पात्रता हासिल की, पात्र बने। क्यों बने? उन्हें मालूम है कि दान से क्या होता है और कमी नहीं आती है कभी भी। जितने लोग हैं जिनने भी जब बड़ी प्रतिमा रखवाई, आचार्य जी के चतुर्मास का कलश लिया, पहले उनने सोचा था कि कैसे होगा, उनने सोचा एक मकान बेच देंगे या ज़मीन बेच देंगे, लेकिन बाद में स्थिति ये हुई ना तो ज़मीन बेचनी पड़ी ना मकान, और ज़मीन खरीद ली उनने। दान का प्रभाव अचिंत प्रभाव है। जितने लोग हैं, जब भी जिनने भी दान किया है, पहले के लोग कंजूस होते थे। पहले के लोग क्या करते थे? चावल कैसे चढ़ाते थे लोग? सस्ते वाले चावल चढ़ाते थे पहले, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। खाने वाले अच्छे होते थे और चढ़ाने वाले अलग, सस्ते वाले। मतलब लोगों में कैसी धारणा थी। और अभी भी कई मंदिरों में हमने देखा, अभी जाके, तो अभी हम स्थान का नाम नहीं लेंगे, हमने उनको समझाया है कि भैया अच्छे से द्रव्य चढ़ाओ। क्योंकि बरांग चरित्र में राजा बरांग घर से धोती पहनकर आता था और शुद्धि के वस्त्र पहनकर घर से द्रव्य लाता था धो करके, और उसमें लिखा है कि अष्टमंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए पूजन करता था। जो आज छत्र चमार चढ़ाने का प्रसंग आता ना, वो इसके पहले कहीं ग्रंथ में देखने को नहीं मिला, लेकिन जब बरांग चरित्र देखा तो उसमें लिखा था। इसलिए अपन प्रतिदिन जब पूजन करते हैं ना तो अष्टमंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए कर सकते हैं। अच्छे कार्य करने में कभी कोई समस्या नहीं रहती है, क्योंकि कोई ऐसा काम हो जिसमें मिथ्यात्व का पोषण हो रहा हो, तो ऐसी क्रियाएं करने से पाप का बंध भी होता है और दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी क्रियाएं करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं है। अब जैसे कई बार प्रसंग आता था कि ठोने पे पुष्प चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, विद्वान लोग कई निषेध करते थे। आचार्य जी ने भी कई बार उल्लेख किया, ऐसा प्रसंग आया कि ठोने पे अपन जैसे पुष्प चढ़ाते हैं, तीन चढ़ाते, 9 चढ़ाते, लौंग से स्थापना करते हैं। अब कई कहते ठोने पे स्थापना नहीं करना चाहिए। अरे भैया, भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता है ना अपन को, तो अपन जैसे कभी कोई अपने मेहमान आते ना घर पे, तो या महाराज जी आते तो अपन कहते आइए आइए उच्चासन ग्रहण कीजिए, बोलते कि नहीं? तो ऐसे ही अपन भगवान को ठोने पे विराजमान करते हैं, फिर बाद में कहते भगवान विसर्जन कर रहे हैं, अब आप यथास्थान विराजमान हो जाइए। तो एक विधि होती है। इसी प्रकार से जिन लोगों ने भी दान दिया है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान करी हैं, उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। देखो,
आचार्य श्री का प्रभाव है और विभिन्न मुनि राजों का प्रभाव है कि लोग बड़े बड़े दान करने लगे। पहले इतने बड़े बड़े दान सुनते नहीं थे, लेकिन दोनों चीजें भी हो रही हैं। कई लोग बोल के देते भी नहीं हैं, बड़े बड़े दान बोल देते हैं फिर, लेकिन जो दे देता है तो तुरंत दान महाकल्याण, है ना। तो आज प्रथम दिन है ना, प्रथम दिन है, तो कई लोग विषय भोगों में भी जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, लेकिन पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जो अच्छे कार्य में संलग्न होते हैं, जिनके अंदर ऐसी भावना होती कि एक हम इन प्रतिमाओं के दर्शन करें, उनका अभिषेक करें, उनकी पूजन करें। ऐसी मांगलिक क्रियाएं करने से अपना पुण्य और प्रबल होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ड्रिंक करते हैं और पार्टी करते हैं, उल्टे सीधे काम में प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन आज मुनि राजों के उपदेश से लोगों का जीवन भी बदल रहा है, लोगों के अंदर धर्म के प्रति आस्था भी मजबूत होती जा रही है। इसलिए अपन को ऐसे जब भी प्रसंग बने, एक दिन कहा था हमने कि जैसे अपना जन्मदिन होता है ना, तो जन्मदिन तो सब मनाते दुनिया में, लेकिन जो तीर्थों पे आके मनाता है, गौशाला जाता है, गौग्रास का दान करता है और भी अन्य कार्य करता है, इसी प्रकार से तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करता है। तो महाराज जी बोलते हैं कि जितने वर्ष के हो गए उतने अपन को क्या करना चाहिए, उतने श्रीफल चढ़ाना चाहिए भगवान को, मुनिराजों को चढ़ाना चाहिए, उतने शास्त्र प्रकाशित करवाना चाहिए, नहीं तो अपन को मुनिराजों आदि को देना चाहिए, यानी अर्पण करना चाहिए शास्त्र दान। उतने दीपक से आरती करो, उतने कलश से अभिषेक करो। ऐसे कार्य कोई नहीं करता है, भले ही कितने बार बोला जाए, आज तक ऐसे बहुत ही कम 99% तो अभी तक देखने में नहीं आया ऐसा कोई करे। क्योंकि लोग श्रीफल भी चढ़ाते ना तो हिसाब किताब लगाते हैं कितने का आता श्रीफल, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उस श्रीफल से कितना बड़ा फल मिलने वाला है। ऐसे भी लोग हैं कि कई नगरों में कि प्रतिदिन श्रीफल लेकर जाते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं कि राशि लेकर जाते हैं कि हमें शांति धारा का अवसर मिल जाए, तो नगद ले जाते हैं राशि रख के कि अगर मिल गया तो ले लेंगे, तो कोई दूसरा मिल जाएगा तो वो तो लेगा, है ना। लेकिन ऐसे अवसर पुण्यशाली लोगों के हाथ में ही आ पाते हैं। जो बिल्कुल दान के लिए बैठे रहते, लोग कहते हैं कि ये इनका समझ में नहीं आता है कि ये तो दान ही दान करते रहते, लोगों को जलन होने लगती है ना। सारा शहर उससे जलने लगा है क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है। तो दूसरे लोगों को तकलीफ होती है कि ये दान इतना क्यों देते हैं। ऐसा करने से अंतराय कर्म का बंद होता है अपन को। इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी हो, अपन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, दूसरा कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना चाहिए। ताली क्यों बजाते अपन, ताली क्यों बजाते बताओ? ताली बजाने से उस कार्य की अनुमोदना हो जाती है कि दूसरे लोग दान कर रहे हैं तो अपन ने ताली बजा दी, तो अगले जन्म में आप जो भी काम करेंगे आपका हर कार्य में समर्थन होगा। आज दुनिया में आचार्य जी की प्रसिद्धि क्यों है, पूरे विश्व में आचार्य जी की प्रसिद्धि क्यों है? आचार्य जी को एक एक टक निहारते रहते लोग, चाहते कि हमें आहार मिल जाए देने आचार्य जी को, आचार्य जी के पाद प्रक्षालन मिल जाए, आचार्य जी के दर्शन मिल जाए। ऐसा क्यों सोचते लोग? क्योंकि आचार्य जी ने पूर्व जन्म में ऐसा कार्य किया था। पहले भजन में गाते थे ना, तीनों भैया निकल गए, अब भजन को चेंज करना पड़ेगा, नया भजन बनेगा अब, है ना। तो मुनि महाराज बन गए, यानी पूरा परिवार, देखो माता पिता बहनें, मतलब जितने थे सबने दीक्षा ली। सोचो, ऐसा पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने लायक है ये बात कि ऐसा पहला परिवार होगा, अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया। और होंगे परिवार, कई होंगे हो सकते हैं, लेकिन हमने तो नहीं सुना अभी तक। तो आचार्य ऋषि ने एक परिवार का एक व्यक्ति निकला, देखो आचार्य ऋषि ने पूरे कई लोगों का, परिवार का तो जीवन परिवर्तन किया, इतने सारे लोगों का कल्याण किया। वर्तमान में लगभग 350 साधु हो गए हैं दीक्षित। दीक्षित तो बहुत सारे हुए हैं, 400 से ऊपर, लेकिन वर्तमान में है इतने, है ना, साधु 350 के आसपास। आप सोचो इतने, अभी आचार्य जी चाहे तो एक बार में कितनी दीक्षा दे सकते हैं बताओ? 1008 दीक्षा दे सकते हैं आचार्य जी। कितने सारे लोग रहते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, लेकिन सबको ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता। तो आचार्य जी ने कहा था कि छोटे छोटे गांव को देना है समय। कहाँ देना है? छोटे छोटे गांव को समय देना है ना, क्योंकि उनको मिल नहीं पाता। देखो, ऐसा नहीं सोचो कि बड़े नगरों के लोग आते नहीं हैं, बड़े नगरों के लोग भी आते हैं कि हमें मिल जाए हमें मिल जाए। देखो, लेकिन आचार्य ऋषि की भावना ये रहती है कि जिसको कभी मिलता नहीं उसको दो,
आचार्य का हमने देखा, जब भी विहार करते हैं आचार्य तो क्या करते, एक रूट से जाएंगे, फिर अगली बार जाएंगे तो दूसरे रूट से जाएंगे। ऐसा क्यों करते बताओ? जिससे सबको लाभ मिल सके। तो ऐसा लिखा है कि जैसे सम्मेद शिखर जी है, सम्मेद शिखर जी की तीर्थ यात्रा जो कराता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से यह तीर्थ क्षेत्र है, इससे सब लोग जुड़ेंगे। ये हमारी जीवंत गाथा है। चेतन कृति बोलते ना, जैसे जीवंत भगवान होते ना, कि मुनिराज होते ना, पंच परमेष्टि में आते हैं, और ये प्रतिमाएं, पाषाण की प्रतिमाएं हजारों साल पुरानी यशो गाथा हमारे जैन संस्कृति, जैन धर्म की गाती रहती हैं। यानी किसी से कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि तुम इनके दर्शन करो, अपने आप। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को आप देखेंगे, दर्शन करेंगे, आदिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसे लगता है बिल्कुल भगवान कुछ बोल रहे हों, है ना। जैसे कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करो तो कैसा लगता है। एक बार हम कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन कर रहे थे, बस कुछ मिनट और हैं बस, क्योंकि लोगों को हम देख रहे हैं, चेहरे लोगों के हमें सब मालूम है, समझ जाते आप लोगों के भाव, उसी हिसाब से काम करते हैं। स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, और क्या बोलते हैं ना कि शॉर्ट एंड स्वीट, है ना। आप लोग इशारे में समझ गए ना, शॉर्ट एंड स्वीट वाला काम है। लंबा तो सुबह हो चुका।